हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शंकु के बारे में। आज हम आपको शंकु के बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको समझाएंगे कि शंकु क्या होता है, कौन कौन से शंकु के फार्मूले होते हैं। हमने फार्मूले ऑलरेडी रख रखे हैं, बस आपको फार्मूलों को याद रखना है और सवाल करते जाना है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। उससे पहले हम आपको बताते हैं शंकु होता क्या है। शंकु को इंग्लिश में कहते हैं कोन। क्या कहते हैं? कोन। ठीक है, कोन कहते हैं। कोन दिखाई कैसा देता है भाई? कोन आपने जोकर की टोपी देखी होगी या आपने बर्थडे में लगाने वाली टोपी देखी होगी। ठीक है, दोनों को हिसाब देख लीजिए। किसी चीज को वो शंकु के आकार की होती है, यानी शंक्वाकार होती है। ये जो होती है शंकु की, ठीक है, ये यहां से ये वाली, ये तो इसकी ऊंचाई होती है और ये होती है इसकी त्रिज्या। समझ गया? ये इसकी क्या होती है? त्रिज्या होती है। ठीक, और ये जो होती है इसको हम एल कहते हैं और ये क्या होती है? त्रियक ऊंचाई होती है। क्या होती है? त्रियक ऊंचाई। अगर मैं इस आर, ये तो त्रिज्या ही है, ये भी हो जाएगी त्रिज्या, तो यानी ये भी आर हो गया। तो दो त्रिज्याएं जब मिल जाती हैं, दो त्रिज्याएं जो होती हैं, ठीक, तो यानी आर प्लस आर, तो कितना हो जाएगा? 2r। ठीक, तो 2r जो होता है वो क्या हो जाता है? व्यास। आप इस बात को याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, यानी त्रिज्या का दोगुना होता है वो व्यास कहलाता है। ये शंकु होता है। आपको नॉर्मल सी एक बार समझा देता हूँ मैं, एक बार देखिए। मैंने कुछ कागज का बनाया है, आप सकता है आपको इससे समझ में आ जाए कुछ चीज। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, तो ये मान लीजिए शंकु के आकार का है। ठीक है, हालांकि अंदर से ये खाली है, लेकिन हम ठोस शंकु की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये शंकु के आकार का है। तो ये जो ऊंचाई, ये जो है इसका तिरछा तिरछा, ये है ना, इसीलिए हमने क्या बोला? त्रियक ऊंचाई। त्रियक का मतलब तिरछी, ये तिरछी ऊंचाई है। और जो इसकी आप सीधी सीधी ऊंचाई देखेंगे ऐसे एकदम पूरी, ठीक है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, ये जो ऊंचाई है आपकी तिरछी वाली, तो ये त्रियक ऊंचाई कहलाएगी। ठीक, और आपको समझ में आ गई चीजें। तो ये शंकु इस टाइप का दिखाई पड़ता है कुछ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए, अब हम आपको जो है कुछ बेसिक से क्वेश्चंस करवाते हैं बहुत मजेदार तरीके से। आप बस वीडियो में पूरा देखिएगा। अगर आपको कुछ समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं सवालों की तरफ। हमारा पहला सवाल है। सवाल आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा। मैंने सवाल इस पेज पे नोट कर रखे हैं जो आपको कराने हैं। मैं यहाँ से पढ़ लूंगा और आपको सवाल कराऊंगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल लिखा हुआ है, एक शंक्वाकार ड्रम के आधार का क्षेत्रफल 44 वर्ग मीटर और ऊंचाई 2.1 मीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। हमको क्या क्या दे रखा है? एक तो इसके आधार का क्षेत्रफल दे रखा है और दूसरी इसकी ऊंचाई दे रखी है। इसका आयतन पूछ लिया है, तो बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे हल करेंगे इसको। हल, ठीक है, क्या क्या दिया है? एक शंक्वाकार ड्रम की ऊंचाई। अब देखिए ये ऊंचाई दे रखी है, ना कि त्रियक ऊंचाई। ठीक है, त्रियक ऊंचाई को एल कहते हैं और खाली ऊंचाई को एच से डिनोट करेंगे। ये ऊंचाई हो गई। ठीक, ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको? 2.1 मीटर। ठीक, और आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको? दे रखा है 44 वर्ग सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको वर्ग सेंटीमीटर कहिए या सेंटीमीटर स्क्वायर कहिए, बात एक ही होती है। आधार के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो मैं लिख लूंगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 44। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उससे मतलब नहीं है। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई? 22/7। और आर की वैल्यू हमको पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये 44 हमारे पास ऐसे रखा है। हमको आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो देखिए क्या हो जाएगा? 44 के गुणे में हो जाएगा 7। ठीक, अगर आपको पता होगा कैसे होगा। ठीक, अब ये 22 जो है ये इसके बटे में आ जाएगा। 22 से 44 दो बार में कटेगा। 7 दूनी कितना हो जाएगा भाई? 14। ठीक है, 14 हो जाएगा ये। ठीक है, 14।
ठीक, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 14। और हमसे पूछा क्या है, इसने आयतन पूछा है, तो हमको इसमें आर स्क्वायर की जरूरत पड़ने वाली है, तो हमने आर स्क्वायर निकाल लिया है। हालांकि मैं इसको और तरीके से निकाल सकता था, ये जरूरत नहीं थी। देखिए वो कैसे, समझाता हूं मैं आपको। देखिए वो क्या चीज थी कि मैं इतना ना लिखता, देखो मैंने इसको मिटा भी दिया है। देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 44, ये तो है। अब देखिए पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 44 है और एच भी दे रखा है यहाँ पे, और हमको सिर्फ 1/3 लिखना है। तो हमको जब दे रखा तो आर निकालने की कोई जरूरत है नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे अब सीधे सीधे, ठीक है। आयतन, हमसे आयतन पूछा है तो हम आयतन लिखेंगे। आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए 1/3 हो गया, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई 44 है, और ये कितना रखा है ऊंचाई 2.1 रखा है, ठीक। अब देखिए अब हम इसको अगर काटते हैं, ठीक है, तो यहां से पॉइंट आएंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा। 3 सत्ते कितना होता है भाई 21 होता है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 से कट जाएगा, 22 दूनी 44 और ये 5 दूनी 44। 22 सत्ते कितने होते हैं भैया 154, 154 होते हैं, 154, ठीक। 154 को भाग करेंगे हम 5 से, ठीक, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका। देखिए 5 दिया 15, पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ 4 छोटा पड़ रहा है, 0 बढ़ाएंगे, ठीक। अब इस 4 में 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगाएगा, 5 × 8 40, तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। यही हमारे शंक्वाकार ड्रम का आयतन है। देखिए बिल्कुल एक सेम सवाल, एक लंबवर्ती शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल 18.5 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आप देखिए सवाल और समझिए। हम आपको समझाते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सेम सवाल पहले तरीके से। क्या दे रखा है आपको, हल करते हैं इसको और लिखते हैं, ठीक है। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ठीक है। शंकु की ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, हाइट। हाइट कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक। और क्या दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। आधार का क्षेत्रफल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पाई आर स्क्वायर कहते हैं। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमें क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है या मीटर स्क्वायर में होता है। अब देखिए फिर हमसे क्या पूछा है, आयतन पूछा है, तो हम निकाल देंगे आयतन। किसका आयतन, शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए 1/3 ये हो गया, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, तो 18.5 ये हो गया। और ऊंचाई बची, तो ऊंचाई कितनी है 6, 3 दूनी कितना हो गया 6। अब देखिए 2 एकम 2 ही हो गया ना, तो ये बचा 18.5 गुणे में 2, ठीक। अब देखिए 18 दूना 36 हो गया, और ये 0.5 का गुणा 2 बार करेंगे तो 1 बनेगा जाकर के, यानी 37 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा, तो अतः शंकु का आयतन कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 37 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत आसान सा सवाल था, आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। देखिए तीसरा सवाल है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 74 सेंटीमीटर क्यूब यानी 74 सेंटीमीटर क्यूब और आधार का क्षेत्रफल 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल है एकदम। देखिए हल कर लेते हैं, इसको भी हल करेंगे। क्या क्या दे रखा है हमको भाई, एक तो दे रखा है शंकु का आयतन, तो बाद में लिखेंगे। हमको दे क्या रखा है, एक तो शंकु की, देखिए हाँ शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है और आयतन दे रखा है। देखिए शंकु के
आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल को हम लोग कहते हैं पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्षेत्रफल की? इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 18.5 सेंटीमीटर, 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दे रखी है। फिर शंकु का आयतन भी दे रखा है। अच्छा, आयतन, आयतन जो होता है वो कितना दे रखा है हमको? आयतन दे रखा है 74 सेंटीमीटर क्यूब। अब शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतन का फार्मूला ये होता है, यानी इसकी वैल्यू ये हो गई। तो ये 74 हमने यहां लिख दिया उठा के। अब देखिए पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हम यहां से ले लेंगे। तो ये हो गया 1/3 गुणे में पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 18.5। समझ में आ रही है चीजें आपको? देखिए 1/3 तो ये हो गया। अब इतना देखिए पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 18.5। तो हमने रख दिया। हमसे ऊंचाई पूछी है तो एच तो हमको पता ही नहीं है, तो एच की वैल्यू कहाँ रखेंगे? जब निकालेंगे तभी तो ये निकल दिया हमने। अब देखिए हम क्या करेंगे, एच को जब बाहर कर लेंगे, एच को जब बाहर करेंगे तो एक चीज देखिएगा जरा, 74 के साथ में गुणे में जाएगा 3 और 18.5। अब पूछेंगे सर 1 कहाँ गया? भाई 18.5 का गुणा 1 से करेंगे तो 18.5 ही तो आएगा। ठीक, अब ये देखिए इससे कितनी बार में कट जाएगा? ठीक है, इससे ये कट जाएगा 4 बार में। ठीक, क्योंकि 18.5 का दोगुना कितना होता है? 37, और 37 का दोगुना कितना होता है? 74। तो 18.5 का 4 गुना होता है 74। आप ये समझ लें। तो 3 का 4 गुना कितना होता है भाई? 12। तो हाइट कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारे जो है शंकु की ऊंचाई थी, आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि ये कितने आसान आसान सवाल हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो देखिए अगर आपको ये चीजें आती हैं तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है बिल्कुल भी, उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर उनको कोई दिक्कत लगती है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए एक सवाल और हमारे पास है। एक लंबवृत्तीय एक शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। एक शंकु है जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन पूछा है। देखिए हमको दे रखा है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दे रखी है, यानी एच दे रखा है। कितना दे रखा है भाई? 7 सेंटीमीटर दे रखा है। आधार की त्रिज्या दे रखी है, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये दे रखी है हमको 3 सेंटीमीटर। क्या पूछा है हमसे? पूछा है शंकु का आयतन। क्या पूछा है भाई? शंकु का आयतन पूछा है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फार्मूला आप देखें यहाँ क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए मैं रख दूंगा 1/3। ठीक, पाई की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है? 22/7। ठीक, आर कितना है? 3, और आर स्क्वायर है तो 3 को 2 बार लिख सकते हैं। एच की वैल्यू कितनी है भाई? 7 है। 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब देखिए 22 × 22 और 22 ये कितना होता है भाई? 66। अब आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, यही शंकु का आयतन है। बहुत आसान सवाल है। देखिए एक सवाल और हमारे पास है। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, देखिए सवाल को इसने घुमा दिया, ऊर्ध्वाधर एक लफ्ज जोड़ दिया इसमें। ऊर्ध्वाधर का मतलब कुछ नहीं होता, एकदम सीधी सीधी ऊंचाई। ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालिए। तिर्यक ऊंचाई हमने आपको बताई थी जो एल होती है। आप इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा शंकु है, ठीक है, तो ये जो ऊंचाई है इसकी तिरछी वाली ऊंचाई, तो ये तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, ये शंकु आप देख रहे हैं,
तो इसकी ये तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, सवाल फिर से पढ़ लेते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर मुझे पढ़ने में मिस्टेक हो जाए तो आप बस भावनाओं पर ध्यान दीजिएगा, अल्फाजों में मत जाइएगा। ठीक है, देखिए सवाल हम फिर से आपको लगवाते हैं, ये वाला बहुत आसान तरीके से। देखिए हल कर लेते हैं। क्या दे रखा है भाई? शंकु की ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो काहे लिखें जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो। ठीक, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। कितनी है भाई ऊर्ध्वाधर ऊंचाई? ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है आपको? और आपको दे रखा है इसमें 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है। ठीक, त्रिज्या दे रखी है, तो त्रिज्या को हम लोग लिखते हैं r से। तो r की वैल्यू कितनी है भाई? यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये तो पूछिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, तिर्यक ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं? एल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका फार्मूला, इसका एल, तिर्यक ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं? एल। तो एल का फार्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो देखिए एल की वैल्यू निकालनी है तो रूट लगाया है यहाँ पे, और एच की वैल्यू कितनी है भाई? 7, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, फिर आर की वैल्यू कितनी है भाई? 24, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ आ गया रूट, 7 सती कितना हो गया भाई? 49। ठीक, और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? अब मैं आपको समझाता हूँ, देखिए जरा कि इनको जो जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका? आएगा 625। अब रूट में 625 जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है? आपको पता है 25 की वैल्यू होती है। ठीक है, 25 की होती है, तो यानी एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 25। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। यानी तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। आप लिख सकते हैं इसको, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर था। बहुत आसान सवाल है। देखिए एक सवाल है, देखिए थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आवाज में हो सकता प्रॉब्लम हो। ठीक है, उसको इग्नोर करिएगा। एक शंकु के आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर। एक शंकु है, उसके आधार का व्यास कितना है? 8 सेंटीमीटर, और उसकी तिर्यक ऊंचाई 2√13 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा है इसने। देखिए हल करते हैं इसको। क्या दे रखा है हमको भाई? एक तो शंकु, क्या दे रखा है भाई? शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, व्यास दे रखा है। ठीक, व्यास क्या होता है भाई? 2r के बराबर होता है। 2r की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। और हमको चाहिए क्या? देखिए आयतन निकालने के लिए r की वैल्यू, तो r की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। मान लो हमने r को बाहर कर लिया तो ये 8 बचा, और ये 2 इधर गुणे में तो इधर आ जाएगा बटे में हो जाएगा। हमने बताया था कि व्यास का जो आधा होता है यानी व्यास बटे 2, याद रखिएगा हमेशा, व्यास बटे 2 जो होता है वो त्रिज्या होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, त्रिज्या अगर आपको निकालना है तो व्यास का आप आधा कर दें, त्रिज्या निकल आएगी। तो देखिए ये व्यास है और त्रिज्या को r से लिखते हैं तो 2 अपने आप बटे में आ जाएगा। तो इसको जब काटेंगे तो आंसर कितनी आ जाएगी? r का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। तो हमको एक तो r की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब देखिए आप समझिए जरा चीजों को। ये r हमने निकाल लिया, फिर हमको क्या दे रखा है उसने? शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम क्या कहते हैं भाई? एल कहते हैं। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2√13 दे रखी है। अब आयतन के लिए हमको वैल्यू देखिए, आर को तो मिल गई, अब एच की वैल्यू चाहिए। तो हम जानते हैं कि एल में एच भी छुपा होता है, आर भी छुपा होता है।
तो हम इसमें एल, देखो एल की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, तो इसमें रखेंगे तो एच की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है, देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, और एल की वैल्यू कितनी है आपको पता है, 2√13। ठीक है, ये एल की वैल्यू देखिए और बराबर में हमने ये रख दिया। अब देखिए इस रूट के अंदर क्या क्या होगा, एच स्क्वायर हमने ऐसे रख दिया इसको भी, प्लस आर की वैल्यू कितनी है भाई 4। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पे हमने क्या किया, 2√13 कर दिया। ठीक, अब एक चीज समझिए ना, मैं यहाँ से रूट हटा देता हूँ, समझिएगा। रूट हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इधर स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, और इधर से हम अगर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा बराबर के, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एच स्क्वायर का तो एच स्क्वायर रहा, 4 का कितना हो गया 16। अब एक चीज समझिएगा जरा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4। अब √13 का स्क्वायर कितना होगा भाई, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर रूट का गुणा रूट से होता है बिल्कुल सेम संख्या से, तो वही संख्या सिर्फ बाहर आ जाती है, रूट हट जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा गुणे में 13 चक्कू कितना होता है भाई 52 होता है। ठीक, अब हमको एच स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो 16 प्लस का है उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 16 उधर। ठीक, अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 36, और हमको चाहिए एल एच की वैल्यू। ठीक, तो इधर लगा देते हैं रूट। ठीक, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 6। एच की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। अब देखिए हमसे पूछा क्या था, शंकु का आयतन पूछा था। ठीक है, तो वहां जगह नहीं बची तो मैं निकाल दे रहा हूँ। देखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो होता है। देखिए 1/3 यहां से रख लेते हैं, पाई की वैल्यू हमको मालूम है 22/7 हम रखते हैं। ठीक, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 को 2 बार लिखेंगे 4 का स्क्वायर। ठीक, तो सॉरी आर, हाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये। फिर इनटू में एच कितना दे रखा है आपको, देखिए एच तो देखी नहीं, हाँ एच कितना आ गया 6 आ गया, एच हमने निकाला 6 आ गया। अब 3 से देखिए 6 2 बार में कट जाएगा, कट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 एकम 22। ठीक, उसके बाद देखिए 4 चक्कू 16 और दोनों कितना हो जाएगा यहाँ पे 32 हो जाएगा। ठीक, 32 हो गया। अब आप समझिए जरा, यहाँ पे 32 हो गया और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब देखिए इसका मैं पहले गुणा कर लेता हूँ 32 का 22 में। देखिए 32 का 22 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 32 का 2 गुना कितना होता है 64। ठीक, इधर क्रॉस कर देंगे, फिर 32 का 2 गुना कितना होता है 64। 4 ये हो गया, 6 4 10 का 0 हासिल लगाएगी, 704 हो गया। ठीक है, 704। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 704/7। ठीक है, एक मिनट रुकिए जरा, हम तो देख लेते हैं सही है नहीं। देखिए शंकु का आयतन निकाल लेते हैं, यहाँ पे उधर जगह नहीं थी तो हम यहाँ निकालेंगे। देखिए क्या हो जाएगा 1/3 पाई को पाई ही रख लेते हैं। ठीक, आर स्क्वायर है यानी 4 का स्क्वायर कर दीजिए, और ये कितना है आपका 6 ऊंचाई, तो 3 से कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में। अब देखिए 4 चक्कू 16 एकम कितना हो जाएगा 16, और उधर क्या बचा 2, 16 दोनों कितना होता है 32, और साथ में तो पाई भी रहेगा ना, तो यहाँ पे पाई हम लिखना भूल गए। देखिए मैं 2 पाई समझ लेता हूँ इसको, तो 16 दूना 32 पाई। ठीक है, तो शंकु की जो है आयतन क्या होगा 32 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखिए थोड़ा सा मैंने क्या किया था आपको समझा दूं कि मैंने यहाँ पाई की वैल्यू रख दी थी। पाई की वैल्यू रखने के बाद क्या हो रहा था कि आंसर बहुत लंबा जा रहा था, तो उसको सॉर्ट करने के लिए, और आंसर जो बुक में दे रखा है वो यही दे रखा है 32 पाई दे रखा है, इसीलिए मैंने क्या किया था वो सवाल को थोड़ा सा इरेज कर दिया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं।
देखिए एक सवाल और है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हल कर लेते हैं इसको, बहुत आसान सवाल है। क्या दे रखा है हमको, एक तो दे रखा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। तिर्यक ऊंचाई को हम लिखते हैं L से। ठीक, कितना दे रखा है तिर्यक ऊंचाई हमको, देखिए तिर्यक ऊंचाई हमको दे रखा है यहाँ पे 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक, और क्या दे रखा है हमको, आधार का व्यास दे रखा है, आधार का व्यास को हम क्या लिखते हैं, 2r लिखते हैं। 2r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देख लेते हैं एक बार। 2r की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमसे वक्रपृष्ठ पूछ रहा है, तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए, एक तो l, देखिए पाई की, r की और l की। इसमें हमको l की वैल्यू है और पाई की वैल्यू हमारे पास, क्योंकि पाई का मान भाई छोटे साथ रखते हैं, r गायब है तो r यहाँ से निकालेंगे। r यानी त्रिज्या, ये हो गया 14 और बटे में 2 हो जाएगा, काट देंगे तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। r की वैल्यू 7 हो गई। अब देखिए हम लिखते हैं शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ का फार्मूला आपने अभी देखा क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है भाई, 7। एल की वैल्यू कितनी है, 10.5। अब देखिए मैं यहां से पॉइंट आऊंगा तो नीचे क्या कर दूंगा, 10 बढ़ा लूंगा। ठीक है, अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं अगर 10 से काटूं तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको पहले 2 से काटते हैं। देखिए 11 दूनी 22 और ये 5 दूनी 10। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, 11 गुणे में 105 बटे में कितना हो जाएगा, 5। ठीक, अब 5 जो है वो 105 को भाग करेंगे 5 से, देखिए कितनी बार में चला जाएगा, एक तो 11 हो गया ये। ठीक, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। ठीक, और 5 एकम कितना हो जाएगा, 5, तो यानी आ जाएगा हमारे पास 21। अब 21 को 11 से गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए बहुत आसान तरीका है, मैं आपको 11 से गुणा करने का बताता हूँ। 21 को 11 से गुणा करने का तरीका बहुत आसान है। 21 का 1 लिख दीजिए, 2 1 कितना होता है, 3, और 2 का 2 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 231। क्या पूछा था, वक्रपृष्ठ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाबू मेरे ये फाइनल आंसर है। देखिए एक सवाल आपका है, एक जोकर की टोपी, जोकर टोपी कैसे लगाता है आपको पता होगा। जोकर जो टोपी लगाता है वो एक शंकु के आकार की होती है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ऐसी होती है टोपी एकदम जोकर की। ठीक है, दिख रही है आपको ये। ठीक, एक जोकर की टोपी कैसी है, शंकु आकार है, जिसे बनाने में 840 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा लगा है। इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि इसके आधार की परिधि 56 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छा सवाल है, हल कर देते हैं इसको। शंक्वाकार टोपी के आधार की परिधि, देखिए शंक्वाकार टोपी के आधार की परिधि, आधार की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। आधार की परिधि कितनी है भाई, 56 सेंटीमीटर है। कितनी है, 56 सेंटीमीटर। और अब देखिए यहां से हमको क्या पूछा है उसने पूछा है कि आप इसका निकालिए क्या, एक तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तिर्यक ऊंचाई के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, एक तो L की, देखिए L तो निकालने हैं, H और R की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, H और R की जरूरत पड़ेगी, तो देखिए बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए
नहीं, एक मिनट देखते हैं जरा क्या है यहाँ पे। हाँ, जिसे बनाने में 48 सेंटीमीटर कपड़ा लगा है, इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि इसके आधार की परिधि 56 सेंटीमीटर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं निकाल लेता हूँ। देखिए यहाँ से समझिएगा जरा, हम पाई आर की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये 56 जो है ना, ये 2 से भाग कर देंगे, ये 2 भाग में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, पाई आर की वैल्यू 28 हो जाएगी। अब देखिए टोपी बनाने में जो कपड़ा लगा होगा वो कितना लगा होगा, वो कपड़ा उतना ही लगा होगा जितना शंकु का वक्रपृष्ठ होगा। ठीक है, तो यानी टोपी बनाने में लगा कपड़ा बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ। अब यहां से समझिएगा जरा, समझाता हूं एक कॉन्सेप्ट। टोपी में लगा कपड़ा बराबर से शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ समझिएगा जरा, टोपी में लगा कपड़ा शंकु के वक्रपृष्ठ के बराबर क्यों है? क्योंकि मिसाल के तौर पे आप समझिए जरा कि मान लीजिए मेरे पास ये टोपी है, ठीक है, और मैं इस पे कपड़ा अगर मढ़वाऊं, ठीक है, तो इस पे कपड़ा कितना लगेगा, जितनी इसकी ये वक्रपृष्ठ है इसका, यानी वक्र मतलब समझ रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया जितना है उतना ही कपड़ा इस पे लगेगा। तो यानी शंकु का जो वक्रपृष्ठ होगा वो जो टोपी में लगा कपड़ा है उसके बराबर होगा। ठीक है, टोपी में लगा कपड़ा कितना है, ठीक है, देखिए टोपी में लगा कपड़ा मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे 840 है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, टोपी में लगा कपड़ा देख लीजिए, कपड़ा लिख देता हूँ मैं, सिर्फ आप समझ लीजिएगा। टोपी में लगा कपड़ा कितना है, 840 सेंटीमीटर है, मीटर में जो भी है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, बात समझ आ रही है आपको? तो कपड़ा 840 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक, तो टोपी में लगा कपड़ा कितना है, 840 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो किसके बराबर है, शंकु के वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है भाई, पाई आर एल। और हमसे पूछा क्या है, तिर्यक ऊंचाई यानी एल की वैल्यू पूछी है। तो देखिए ये 840 हमने ऐसे रख दिया, पाई आर की वैल्यू यहां से उठा लेते हैं, कितनी हो जाएगी, 28। एल की वैल्यू पता है, नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, ये 840 यहाँ ऐसे रख दिया, और बटे में क्या आ गया, 28 इसके, अब यहाँ हो गया एल। अब देखिए 28 से हम इसको भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, देखिए 8 पंजे 40 और तो चक्कू 8। ठीक, लगभग ये 20 और 8, ठीक, ये लगभग 30 बार में भाग जाएगा। आप इसको करके देखिएगा तो कितनी बार भाग जाएगा, 30 बार में। ठीक है, 30 बार में आपका भाग जाएगा। तो यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है भाई, 30 सेंटीमीटर। आप समझे कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ठीक, आप लिख लीजिएगा, शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। देखिए ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें हम आपको कुछ रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराने वाले हैं। तो हम आपको शंकु 2 पार्ट में पढ़ाएंगे। ये आपको पहला पार्ट मिल जाएगा, इसके बाद एक और पार्ट आएगा। इसका देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लंबवर्ती शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, ठीक है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए क्या क्या दे रखा है, तो हमको हल कर लेते हैं। यहाँ सवाल बहुत अच्छा पूछा है इसने। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, क्या दे रखी है भाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को हम एल से लिखते हैं। एल कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दे रखा है, और आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 154 सेंटीमीटर। अब हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ से बाई का मान कितना होता है, 22/7 आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 154। ठीक,
अब देखिए हमको आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये हो गया 154 गुणे में 7 बटे में 22, 22 सत्ते 154, 7 सत्ती कितना हो गया 49। आर की वैल्यू चाहिए, तो ये देखिए इधर से रूट इस पे लग जाएगा, इस पे रूट लगा देंगे 49 पे, तो एक इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 7। अब हमसे पूछा गया था शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो मैं निकाल देता हूं। देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, फार्मूला देखिए आपको पता है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल या एल प्लस आर जो भी कहें आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पाई आर, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर की वैल्यू आ चुकी है, कितनी है 7, यहाँ भी आर की वैल्यू रखेंगे 7 और एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 25, ठीक। 7 से 7 कैंसिल, 25 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जोड़ के बताइए जरा 32, ठीक। और जब इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 704, ठीक है, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर है। शंकु का पृष्ठ कितना हो गया मेरे बच्चा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए अगर आपको कुछ वीडियो सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।